हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आप सभी का मेरे स्टडी व्लॉग के चैनल पर स्वागत है। और मेरी सुबह आज 3 बजे हो गई थी और इसके बाद मैं आपको रियल टाइम सर्च करके दिखा रही हूँ। 3:09 हो चुके हैं और अब मैंने अपनी एक्सरसाइज करने के लिए मैट बिछा लिया है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, मैं आधे घंटे के लिए रोज़ एक्सरसाइज करती हूँ। और अब फिर मैं आपको रियल टाइम सर्च करके दिखा रही हूँ। यहाँ पर 3:43 हो चुके हैं और 10 मिनट रेस्ट करने के बाद अब मैं नहाने के लिए जाऊँगी। और फ्रेंड्स, अब मैं नहाकर आ चुकी हूँ और नहाने के बाद अब मैं फिर अपनी स्टडी शुरू करूँगी। कल मेरी 7 घंटे की पढ़ाई हुई थी और अब मैं अपना टाइमर स्टार्ट कर रही हूँ और मैं खान सर की हिस्ट्री की क्लासेस करूँगी। हिस्ट्री की क्लास करने के बाद फिर मैं दूसरा सब्जेक्ट पढ़ूँगी। और मैं आपको बता दूँ कि मैं 3 दिन से बहुत कम सोई हूँ, इसलिए आज मुझे नींद आ रही थी, उठने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी मैं उठ गई। अब हालत एकदम ख़राब हो चुकी है क्योंकि मेरे व्रत भी चल रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी कमज़ोरी महसूस होती है। और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अब मॉक लगानी शुरू कर दूँ, क्योंकि एग्ज़ाम भी पास आ गया है। कम से कम अगर मैं एक मॉक भी रोज़ दूँगी तो मेरे 60 मॉक हो ही जाएंगे। इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अब अपने मॉक देना शुरू कर दूँ। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मुझे पढ़ते हुए 1 घंटा होने वाला है, मतलब हो ही गया है समझो। और लाइट चली गई थी, इसलिए मैंने वीडियो रोक दी थी। और अब मैं बाहर दिखा दूँ कि आपको कि बाहर कैसा हो रहा है। और ये देखिए, सभी जगह पर अभी भी अंधेरा है, बहुत कम ही लोग उठे हुए हैं। और अपनी पढ़ाई करने के बाद मैंने शिवाय को नहला दिया है। शिवाय को नहलाने के बाद अब मैं उसे स्कूल के लिए भेज दूंगी। पहले मैं उसे नाश्ता कराऊंगी, फिर उसे लंच पैक करके दे दूंगी। और आज मैं नाश्ता नहीं बनाया, सिर्फ उसको ही देना था, तो मैंने उसको ब्रेड सेक कर ही दे दिए, क्योंकि हमारा तो व्रत चल रहा है और उसे ब्रेड भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं उसे कभी कभी हफ्ते में 1-2 बार ज़रूर दे देती हूँ। और काम ख़त्म करने के बाद मैं अब अपनी पढ़ाई करने के लिए आ चुकी हूँ और लगभग 11:15 के आसपास हो चुके हैं। मैंने टाइम की वीडियो तो बनाई थी, लेकिन वो वीडियो पता नहीं कैसे डिलीट हो गई। तो आप देख सकते हैं पीछे घड़ी में भी 11:15 के आसपास हो रहे हैं और इस टाइम मैं अपनी पढ़ाई में लग गई हूँ। और आप सभी को पता होगा कि मैं इस टाइम इन्वायरमेंट पढ़ती हूँ। पहले मैंने हिस्ट्री की क्लासेस की थी सुबह में और अब मैं इन्वायरमेंट पढ़ रही हूँ। और यहाँ पर मुझे पढ़ते हुए 2 घंटे हो चुके हैं। मैंने इन्वायरमेंट पढ़ लिया है। इन्वायरमेंट मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं इसे पढ़ती हुई बोर हो जाती हूँ। बस मैं सोच रही हूँ कि कल में मैं इसे ख़त्म कर दूँ, क्योंकि इसके मेन टॉपिक है जिसके मैंने नोट्स बना रखे हैं। और सिवाय अब स्कूल से आ चुका है, अब मैं उसके लिए थोड़े से नमकीन चावल बना दूँगी। फिर इसके नमकीन चावल बनाने के बाद मैं फिर दोबारा से अपनी पढ़ाई में लग जाऊँगी और कोशिश करूँगी कि आज मैं कम से कम 8 घंटे तो पढ़ ही लूँ। और चावल बनाने के बाद अब मैं फिर दोबारा से पढ़ने के लिए आ गई हूँ और मैंने अपना टाइमर स्टार्ट कर दिया। और मैं आपको टाइम दिखा दूँ, यहाँ पर 1 बजने वाला है। मैं लगभग 12:35 के आसपास उठकर गई थी जब शिवाय स्कूल से आया। और अब मैं ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले इकोनॉमिक्स पढ़ा, फिर मैं अब इन्वायरमेंट भी पढ़ रही हूँ और इसके बाद फिर मैंने ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट कर दिया।
और जब मेरा एनवायरनमेंट ख़त्म हो जाएगा इसके बाद मैं फिर पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि अगर एक भी सब्जेक्ट पीछे छूट जाता है तो उसमें हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो भूलने लगते हैं। इसलिए अपने सभी सब्जेक्टों पर पूरा फोकस रखें, कोई से भी सब्जेक्ट को कम लेकर मत चले। और मैं आपको बता दूं कि मुझे ज्योग्राफी सबसे हार्ड सब्जेक्ट लगता है। मैंने ज्योग्राफी को सबसे ज़्यादा टाइम दे रखा है। मैंने ज्योग्राफी इतना ज़्यादा पढ़ा तो अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा, लेकिन अभी मेरा मैपिंग का पोर्शन जो है वो अभी कमज़ोर है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि अब मैं अपना हिस्ट्री कवर करने के बाद फिर मैपिंग शुरू कर दूँ। और सिवाय को अब मैं खाना देने चली गई थी और अपने लिए थोड़ा सा बनाना शेक बनाकर ले आई हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी 4 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है और फिर मैं दोबारा से आकर ज्योग्राफी पढ़ने लगी और यहाँ पर मैं भूकंप पढ़ रही हूँ और 2 बज चुके हैं और मैंने अपनी 1 घंटे की पढ़ाई और कवर कर ली है। अब मैं ज्योग्राफी के बाद हिंदी को पढ़ूंगी। और जब हम शुरू में किसी सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करते हैं तो वो हमें स्टार्टिंग में अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब हम उसका बार बार रिवीजन करते हैं तो फिर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगते हैं और हमें पढ़ने में अच्छा लगने लगता है। और मैंने ज्योग्राफी के अपने नोट्स बंद करने के बाद अब हिंदी पढ़ना स्टार्ट कर दिया है और अपना टाइमर भी ऑन कर दिया है। और जो शुद्ध और अशुद्ध वाक्य है इसमें घटना चक्र के बहुत सारे घटना चक्र में इसके बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। मैं थोड़े थोड़े रोज़ पढ़ लेती हूँ, कभी मैं 1 घंटा पढ़ लेती हूँ। हिंदी को मैं कुछ ज़्यादा स्पेशल टाइम नहीं दे रही हूँ, क्योंकि और सब्जेक्ट के साथ इतना टाइम नहीं मिल पाता कि हम हिंदी को स्पेशल कुछ ज़्यादा टाइम दें। बस थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ लेती हूँ। और अब जो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं शुद्ध और अशुद्ध वाक्य ख़त्म करने के बाद तत्सम तद्भव पढ़ना शुरू करूँ। और जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हमें लगता है कि हमने जो किया है वो सही है, लेकिन फिर जब बाद में उसे मिलाते हैं तो वो भी गलत हो जाता है और निगेटिव मार्किंग में जो क्वेश्चन हमारे सही है उसके भी नंबर कट जाते हैं। इसलिए एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना होता है। और मैं बैठे बैठे थक गई थी तो अब मैं थोड़ा घूमकर पढ़ लेती हूँ, क्योंकि बैठने से भी कमर में दर्द होता है। और आप देख सकते हैं कि मैंने 6 घंटे 17 मिनट की अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। और मैं आपको टाइम दिखा दूँ, शाम के 5:15 हो चुके हैं। और मैं जहाँ अपनी पढ़ाई ख़त्म करती हूँ वहाँ से मैं एक पेपर को मोड़ देती हूँ और फिर अगले दिन वहीं से पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ। और रात का खाना बनाने के बाद मैं फिर अपनी पढ़ाई करने के लिए आ चुकी हूँ। रात में आज मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बनाया, सिर्फ आलू ही बनाए थे, तो इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई फिर दोबारा से शुरू कर दी है। और मैं मैथ के क्वेश्चंस कर रही हूँ। मैथ के क्वेश्चन करने के बाद फिर मैं अपनी स्टडी को ख़त्म कर दूँगी। और आज देखते हैं कि आज मैंने पूरे दिन में कितने घंटे की पढ़ाई की है। अपने 24 घंटे में से मैंने कितने घंटे अपने लिए निकाल लिए हैं। अगर आप अपने जीवन में 8, 8 और 8 का रूल रखते हैं तो यह आपके लिए एक बेहतर रूल है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरी पूरी 1 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है। और तो ये 2 क्वेश्चन करने के बाद मैं अपनी पढ़ाई यहीं पर ख़त्म कर दूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कल के व्लॉग में। थैंक यू। और आज मेरी 7 घंटे 43 मिनट की पूरी पढ़ाई हो चुकी है और रात के 10 बज चुके हैं।